योगी सरकार में ढहता नजर आ रहा बाहुबलियों का बल, राजनीतिक दल भी काटने लगे हैं कन्नी। एक दौर था जब उत्तर प्रदेश में भी बाहुबलियों की तूती बोलती थी, उनके सामने कोई चुनावी संग्राम में उतरना ही नहीं चाहता था। समय बदला, योगी सरकार आई। पिछले 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश से बाहुबल ढेर होता नजर आया। अब या तो बाहुबली इस दुनिया में नहीं है और जो हैं भी वे भी सलाखों के पीछे हैं। राजनीतिक दलों ने भी बाहुबलियों से कन्नी काटनी शुरू कर दी है। यही वजह है कि इस चुनाव में बाहुबलियों की दखलंदाजी संभवतः न देखने को मिले। यूपी के बदलते हालात पर लखनऊ से नीरज सिंह की रिपोर्ट। पूर्वांचल की राजनीति में 1996 से 2017 तक लगातार 5 चुनावों में मऊ सदर सीट से विधायक बनने वाले मुख्तार अंसारी का दबदबा हुआ करता था। मऊ गाजीपुर के हर छोटे बड़े चुनावों में उसका दखल रहता था। वक्त बदला और अब मुख्तार बांदा जेल में अपने अपराधों का हिसाब भुगत रहा है। जौनपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने अपहरण रंगदारी के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई है। 33 साल के आपराधिक इतिहास में पहली बार सजा मिलने के बाद धनंजय सिंह का राजनीतिक करियर संकट में है। सियासी हलके में ये कयास लगाए जा रहे थे कि 2 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे धनंजय सिंह इस लोकसभा चुनाव में एक बार फिर ताल ठोकेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। जौनपुर जिले के शाहगंज रेलवे स्टेशन स्थित जीआरपी थाने के 1985 के सिपाही हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा पा चुके बसपा के पूर्व सांसद उमाकांत यादव भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे उमाकांत यादव को 8 अगस्त 2022 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस बार लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ में किसी बाहुबली का दखल नहीं होगा। यादव वोटों पर मजबूत पकड़ रखने वाले 4 बार के सांसद और 5 बार के विधायक बाहुबली नेता रमाकांत यादव फतेहगढ़ जेल में बंद हैं। इस बार चुनाव में उनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। आगरा जेल में बंद ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्र का हत्या, लूट, अपहरण, दुष्कर्म, AK-47 की बरामदगी जैसे अपराधों से नाता रहा है। 4 बार विधायक रहे विजय मिश्र को वाराणसी की एक गायिका के साथ दुष्कर्म के मामले में 15 साल की सजा हो गई। गोरखपुर बस्ती मंडल के ये बाहुबली हाशिए पर। पूर्वांचल के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही महाराजगंज सीट पर वर्ष 1984 में आमने सामने हुए, लेकिन जनता ने दोनों को नकार दिया। कांग्रेस के जितेंद्र सिंह यहाँ विजयी हुए। कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सजा काट रहे बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी ने वर्ष 2009 में जेल में रहते हुए अपने भाई अजीत मणि त्रिपाठी को महाराजगंज सीट से मैदान में उतारा, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी हर्षवर्धन के हाथों उन्हें भी हार मिली। इसके पहले 1996 में अमरमणि डुमरियागंज से तो वीरेंद्र शाही गोरखपुर से चुनाव लड़े, लेकिन दोनों को हार मिली। किसी सीट पर अब तक कोई बाहुबली सांसद नहीं हुआ है। बदायूं में खिसक रही बाहुबली डीपी यादव की राजनीतिक जमीन। नोएडा के मूल निवासी पूर्व मंत्री डीपी यादव से सपा बसपा ने किनारा किया तो राजनीतिक जमीन खिसक गई। बाद में राष्ट्रीय परिवर्तन दल बनाने वाले डीपी यादव ने पिछले वर्ष विस चुनाव में बेटे कुणाल को प्रत्याशी बनाया था। 26,000 वोट पाकर वे चौथे स्थान पर थे। डीपी यादव पर हत्या के प्रयास, डकैती, अपहरण, गैंगस्टर जैसे 1 दर्जन से अधिक गंभीर मुकदमे थे। वर्ष 2007 में राष्ट्रीय परिवर्तन दल बनाया था। उस समय सहसवान से डीपी यादव और बसौली से उनकी पत्नी उमलेश यादव विधायक बनी थी। इसके बाद किसी सदन में जाने का मौका नहीं मिला। कानून के प्रहार से टूटने लगा राजनीतिक और अपराध का गठजोड़। कानपुर बुंदेलखंड में भी ऐसे कई बाहुबली रहे जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव में सक्रिय रहे। बुंदेलखंड में डाकू ददुआ उर्फ शिव कुमार पटेल ने बंदूक के जोर पर जंगल में भी वोट की फसल उगाई। चित्रकूट के देवकली गांव के रहने वाले ददुआ का कई लोकसभा और विधानसभा सीटों पर सिक्का चलता था। एनकाउंटर में ददुआ के साथ ही उसका साम्राज्य भी ढेर हो गया। हमीरपुर के कुरारा गांव के रहने वाले अशोक चंदेल बाहुबल के दम पर 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे। अशोक चंदेल इस समय एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में आगरा जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।